अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ खतरनाक चीज़ों के नाम बताओ मतलब एकदम डेडली, जानलेवा, सो आपके माइंड में क्या-क्या आ सकता है? न्यूक्लियर वेपन्स, एसिड, नाइफ, कॉकरोच, दिस इज़ ऑल्सो वेरी खतरनाक बाय द वे। बट आपके माइंड में एक ड्रेस तो शायद ही आएगी एंड आप सोच रहे होगे कि एक ड्रेस कैसे डेडली हो सकती है एंड वो भी कोई ऐसी-वैसी ड्रेस नहीं, द विक्टोरियन ड्रेस। एकदम रॉयल एंड एलिगेंट मतलब इन ड्रेसेस को देख के ही लगता है ना जैसे किसी फेरी टेल से सीधा निकल कर आ गई हूँ। बट मैं इन ड्रेसेस को डेडली क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इन्हीं सुंदर और एलिगेंट ड्रेसेस की वजह से उस टाइम पे हज़ारों लड़कियां हर साल मरती थीं एंड स्पेशली इन आइकॉनिक ग्रीन गाउन्स की वजह से। बट ऐसा क्या था इन ड्रेसेस में जो इतनी लड़कियां मर रही थीं? सबसे पहली बात तो ये ड्रेसेस बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल थी, मतलब कि इन ड्रेसेस में बहुत जल्दी आग लग जाती थी। एंड ये बात बहुत पहले की है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जब इन्वेंट नहीं हुई थी उससे भी पहले की बात है। सो लोग ज़्यादातर ऑयल लैम्प्स एंड कैंडल्स इन सब चीज़ों से सराउंडेड रहते थे। ये जो ड्रेसेस थी ना ये मोस्टली कॉटन से बनती थी एंड कॉटन बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रेसेस पे आग लगना इज़ वेरी रेयर केस, मतलब बहुत कम ही होता होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे बहुत कॉमन था ये ड्रेसेस पे आग लग जाना एंड बहुत लड़कियां हर साल मरती थी इन सब चीज़ों की वजह से। एंड लिटरली आग भी जो लगती थी वो ऐसी लगती थी जो मतलब लगते ही फैल जाती थी बहुत गंदी तरह, एंड जिसकी ड्रेस में आग लगी और उसके आसपास के और भी लोग खड़े तो उनके कपड़ों में भी आग लग जाती थी। एंड इन ड्रेस फायर्स का सबसे ज़्यादा खतरा बैले डांसर्स को होता था, क्योंकि वो लोग ओपन फायर में परफॉर्म करते थे, हल्का सा भी कोई इधर उधर हुआ एंड बूम, एवरीवन इज़ डेड। ऐसे ही एक बार 1862 में एक फेमस डांसर एमा लेवरी ने अपना बैलेट कॉस्ट्यूम पहना हुआ था एंड स्टेज पे जाने से पहले ही उनके ड्रेस पे एक साइड से हल्की सी आग लग गई जो बहुत जल्दी फैल गई। एंड जब तक उन्हें कोई बचा पाता, उनकी कंडीशन बहुत वर्स हो गई थी। 8 महीने लग गए उनको ठीक होने में, बट फिर भी लास्ट में उनकी डेथ ही हो गई थी। इन 1861 लगभग 6 बैले डांसर्स की डेथ हो गई क्योंकि वो एक डांसर की हेल्प कर रहे थे जिसकी ड्रेस में आग लग गई थी। इन 1867 एक 18 ईयर ओल्ड लड़की की डेथ हो गई बिकॉज वो अपने फादर से सिगरेट छुपा रही थी एंड देन उसकी ड्रेस में भी आग लग गई। इन 1871 दो बहनों की डेथ हो गई एक हैलोवीन पार्टी में, क्योंकि एक की ड्रेस में आग लग गई थी एंड उसे बचाने दूसरी बहन आई एंड उसकी ड्रेस में भी आग लग गई। एंड ये सब तो बस कुछ एग्जाम्पल्स थे। सो अब बात करते हैं इन आइकॉनिक ग्रीन गाउन्स के बारे में। ये जो इतनी सुंदर एंड एलिगेंट ड्रेसेस है ना, ये एक्चुअली में पॉइजनस है। क्या बात कर रहे हैं? इन ग्रीन गाउन्स को इनका वाइब्रेंट ग्रीन कलर देने के लिए एक स्पेशल डाई का यूज़ करा जाता था एंड उसका नाम था आर्सेनिक। एंड ये डाई एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पॉइजनस थी। ग्रीन कलर जो था ना वो मतलब उस टाइम का सच में एक आइकॉनिक कलर था इन टर्म्स ऑफ फैशन एंड इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। एंड वो लोग इस परफेक्ट ग्रीन शेड को अचीव करने के लिए आर्सेनिक का यूज़ करते थे। इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन थी ना उनको ग्रीन कलर से कि लाइक कपड़ों के साथ साथ हैट्स, ग्लव्स, वॉलपेपर, सब कुछ ही वो लोग ग्रीन ही प्रेफर करते थे। एंड ग्रीन शेड को अचीव करने के लिए आर्सेनिक का यूज़ करा जाता था। इवन मेकअप में भी कुछ अमाउंट ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट होता था, वहाँ की कैंडीज़ तक पे आर्सेनिक होता था। मतलब लिटरली वो लोग 24 घंटे हर तरफ से आर्सेनिक से सराउंडेड रहते थे। वो लोग पॉइज़न को खा रहे थे, पॉइज़न पहन रहे थे, मेकअप में पॉइज़न यूज़ कर रहे थे, यहाँ तक कि वॉलपेपर तक में पॉइज़न था एंड इनको पता भी नहीं था। देन एक दिन 1861 में एक मेडिकल केस आया एंड वो केस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। एंड यही केस था जिस वजह से लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि आर्सेनिक इज़ पॉइजनस। ये केस था एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल का जिसका नाम था मटिल्डा एंड ये रेगुलर बेसिस पे आर्सेनिक डाई के कांटेक्ट में रहती थी। ये वर्क करती थी एक प्लास्टिक फ्लावर फैक्ट्री में एंड इसका काम था कि ग्रीन कलर की जो लीव्स होती थी, प्लास्टिक लीव्स, उनको रेगुलरली साफ़ करते रहना उन पे जब धूल मिट्टी आ जाती थी तो, एंड वो लीव्स आर्सेनिक से डाइड रहती थी। सो इसका काम था बेसिकली साफ़ सफाई करने का एंड ये रेगुलर बेसिस पे यही काम करती थी। सो एक दिन मटिल्डा की तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी जो बॉडी थी ना वो धीरे धीरे ग्रीन हो रही थी, मतलब उसकी स्किन का कलर लिटरली ग्रीन हो रहा था। उसकी आइज़ ग्रीन हो रही थी, आइज़ का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना वो। एंड वो वॉमिटिंग कर रही थी तो उसमें भी ग्रीन कलर का फ्लूइड आ रहा था। सो इस वजह से वो डॉक्टर के पास गई एंड उसने डॉक्टर को बोला कि वो कोई भी चीज़ देख रही है तो वो उसे ग्रीन ही नज़र आ रही है। बाद में पता चला कि उसकी बॉडी में, उसके स्टमक, लिवर एंड लंग्स में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट था। इवेंचुअली आर्सेनिक इस पूरी इक्वेशन से हमेशा के लिए बाहर निकल गया। बट वो जो टाइम था उन लोगों के लिए कितना मुश्किल और डेडली रहा होगा ना, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब कितने सारे लोग मरे बस इन ड्रेसेस की वजह से। सोच के भी अजीब सा लगता है ना, बट अब हम कुछ कर नहीं सकते।
सो ये थी मेरी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।